राम जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्रिप्स मिशन पे चले जाते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन, इसको इंग्लिश में भाई क्रिप्स मिशन ही बोलेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ध्यान रखना है 1942, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942, वेरी गुड। बुद्धा प्रकाश जी ने आंसर दे दिया है। बुद्धा प्रकाश जी सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्लास में और मुझे लगता है इंटरेस्ट भी लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, वेरी गुड, मुझे लगता है आंसर मिल गया होगा जिसने भी पूछा था। सो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुधीर जी आप ही ने पूछा था शायद, है ना। चलिए मैम का टेस्ट भी लेते रहना चाहिए बीच बीच में। चलिए अब देखते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है इसके आने का रीजन क्या था। देखो सबसे पहले एक बात सुनो, यहाँ पे दो रीजन थे। एक तो जो हमारे इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो कंटिन्यूअसली भारत की इंडिपेंडेंसी के लिए, भारत की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट होने के लिए, भारत के इंडिपेंडेंट होने के लिए, अब ध्यान से सुन लेंगे मेरी बातों को, प्लीज एक बार ध्यान से सुनिए। मैं आपकी चीजें सुनती हूँ तो प्लीज मेरी भी चीजें सुनिए, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ ना उसमें भी शायद क्वेश्चंस हो अंदर, ठीक है। चलिए भाई क्रिप्स मिशन को क्रिप्स मिशन ही बोलेंगे भाई, बड़ा परेशान रहते हैं आप लोग हिंदी इंग्लिश। अब ठीक है, क्रिप्स मिशन, चलिए आगे सुनिए। क्रिप्स मिशन का रीजन क्या था, इंडिया में आने का कारण क्या था, वो मैं आपको बता रही हूं। तो सबसे पहले सुनिए, हमारे जो इंडियंस थे, हमारे जो भारतीय थे, ठीक है, जो हमारे भारतीय थे उनकी जो कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार जो इंडिपेंडेंट होने की बात थी वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही थी, कंटिन्यूअसली जारी थी, मतलब उन्होंने उसको लगातार जारी रखा। और यहाँ पे जो डिमांड इनकी थी, इस डिमांड से क्या हुआ कि जो आपके और कंट्रीज थी, ठीक है, अदर कंट्रीज जो थी, जैसे कि आपकी अमेरिका, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा सुधीर कुमार जी कोई बात नहीं, डाउट क्लियर हो गया ना। चलिए ध्यान से सुन लीजिए भाई, ठीक है। यहाँ पे दो रीजन थे, इसमें से एक रीजन था कि जो भारतीय थे, जो इंडियंस थे, फर्स्ट रीजन मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट रीजन इंडियंस की जो इंडिपेंडेंट होने की जो डिमांड थी वो कंटिन्यूअसली क्या थी, कंटिन्यूअसली लगातार जारी थी, ठीक है, कंटिन्यूअसली उसकी डिमांड वो लोग कर रहे थे। और सेकेंड रीजन था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके कारण जापान की जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। उसकी जो पावर थी, जापान की जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जो ब्रिटेन था, ठीक है, जो ब्रिटेन था उस पे अदर कंट्रीज ने, अन्य देशों ने दबाव बनाना शुरू किया भारत की आजादी के लिए। किसके लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत की फ्रीडम के लिए, ठीक है, प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और वो प्रेशर किस कंट्रीज ने बनाया था, वो आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल वर्ल्ड की जो अटेंशन थी, ध्यान से सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो इंटरनेशनल वर्ल्ड जो था उसकी जो अटेंशन थी, उसका जो ध्यान था वो भारत की तरफ आया। और उन्होंने कहा कि अब आपको क्या करना चाहिए, भारत को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, उसको स्वतंत्र करना चाहिए। किससे कहा, ब्रिटेन से कहा। ब्रिटेन पे कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाया। और किस कंट्रीज ने बनाया, तो उसमें एक कंट्री थी आपकी अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया और एक चाइना। ध्यान से सुनेंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, ठीक है, ये कंट्रीज थी। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पे प्रेशर बनाया भारत की आजादी के लिए, भारत की फ्रीडम के लिए, ठीक है, बिल्कुल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इन लोगों ने बनाया प्रेशर। और फिर इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, इस प्रेशर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये बिलीव हो गया कि भारत की जो इंडिपेंडेंट है, सॉरी, इंडिपेंडेंसी की जो डिमांड है, उससे अब हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। हिंदी में कहें कि उन्होंने कहा कि हम इसको टाल नहीं सकते, हम उसकी इस डिमांड को अवॉइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। और हमें अब इस डिमांड को कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो गया कि हमें इसको फुलफिल करना ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जो जिस टाइम पे क्रिप्स मिशन भारत में आया, तो उस टाइम पे आपके जो ब्रिटेन के पीएम थे, ये क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, वो थे आपके विंस्टन चर्चिल।
ध्यान से सुन लो, कहानी की तरह बता रही हूं मैं आपको। विंस्टन चर्चिल थे और विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि इनके ही गवर्नमेंट में, ध्यान से सुनेंगे, इनकी ही गवर्नमेंट थी, विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट थी, इनकी सरकार थी, और इनकी सरकार में जो क्रिप्स थे, ठीक है, इनका पूरा नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो ये क्रिप्स थे, क्रिप्स को इन्होंने अपने पास बुलाया और क्रिप्स से कहा कि भाई इंडिया जो है उनको किसी भी तरीके से इंडियंस को आप रेडी करो हमारा सहयोग करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। किस चीज में हेल्प करने के लिए? तो आप सभी जानते हैं कि क्या इनकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी भी तरीके से इंडियंस की हेल्प लेना, और इसी के लिए क्रिप्स मिशन भी भारत में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब जल्दी बताइए, मैंने कल बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से शुरू हुआ और कब एंड हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेंगे। विंस्टन चर्चिल लेबर पार्टी के थे, बिल्कुल लेबर पार्टी के थे, ठीक है। चलिए भाई, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो आपके ये पीएम थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्या किया कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो विंस्टन चर्चिल थे इन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स, ध्यान से सुनेंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स को कहां पे भेजा? इंडिया में भेजा, भारत में भेजा। और इनको किस लिए भेजा? क्योंकि इन्हें कहा कि आप जाइए और इंडियन से बातचीत कीजिए, बिल्कुल 1939 से 1945 तक, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट है, ये ध्यान रखनी है आपको अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट कर रही थी ना, ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो शक्ति थी, जैसे कहें कि मैम ब्रिटेन को क्या जरूरत थी, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैम ब्रिटेन को क्या जरूरत थी इंडियन से हेल्प लेने की, उनके पास तो मिलिट्री थी, सेना थी, उनके पास तो इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इस टाइम तक ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी और उसकी जो सेना थी, वो कहीं ना कहीं क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी, वीक हो गई थी। और इसी कारण से, इसी रीजन से उसे क्या चाहिए था? इंडियंस का क्या चाहिए थी? हेल्प चाहिए थी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए विंस्टन चर्चिल, और उन्होंने क्या किया? स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा। स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आए, और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो आए, ठीक है, ये दिल्ली कब आए? ये क्वेश्चन आता है कि जो क्रिप्स मिशन है ये दिल्ली में कब आया? तो दिल्ली की डेट आपको याद रखनी है, दिल्ली यानी कि भारत में कब आया? तो 23 मार्च 1942, ध्यान से सुन लीजिए, 23 मार्च 1942, ठीक है। ये इस दिन कहां पे आए? इस दिन ये आपके दिल्ली में आए, ठीक है। कहां पे आए? दिल्ली में आए। जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेट आपको याद रखनी है कि दिल्ली में जो क्रिप्स मिशन है ये कब आया? तो 23 मार्च 1942 को आया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल 23 मार्च 1942। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं इसका। और फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, किस लिए आए थे? टू टॉक टू इंडियन लीडर्स, टू टॉक टू इंडियन लीडर्स।